हूं। झारखंड में आखिर चल क्या रहा है प्रेम कुमार जी? लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख दी चंपाई सोरेन ने और उस चिट्ठी में उन्होंने बहुत कुछ बता दिया है, बहुत कुछ कह दिया है। उनको बड़ी तकलीफ हुई जब उनको मुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया। उनको तकलीफ हुई कि मुख्यमंत्री पद से हटाने से पहले 2 दिन पहले ही उनके कामकाज को रोक दिया गया। ये सारी बातें उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी हैं। लेकिन अब ये भी बता रहे हैं कि 3 ही रास्ता है, या तो संन्यास ले लूँ, या अपनी पार्टी बनाऊँ, या कोई चल रहे साथी के साथ हो लूँ, और तीसरा रास्ता शायद वो चुनते हुए नजर आते हैं। लेकिन ये तीनों रास्तों में सबसे बड़ी बात, हालांकि बाकी चीज़ें ये है कि इन्होंने चिट्ठी सिर्फ 1.5 पन्ने की लिखी है, 1 पन्ना उसके बाद भी थोड़ा सा और आगे बढ़ाया है बाद में, लेकिन 2 पेज कह लें, मगर वो तो 5 पन्ने की चिट्ठी लिखे थे जो अब वापस आना चाहते हैं। और राहुल गांधी पर तो इतना सारा, आज ही खबर आ रही थी, हमारे जम्मू कश्मीर के संवाददाता ने खबर भेजी है कि मुख्यमंत्री की शर्त पे वो वापस लौटना चाहते हैं। कांग्रेस पार्टी अगर मुख्यमंत्री बनाने की घोषणा कर दे कि गुलाम नबी आज़ाद को हम जम्मू कश्मीर का मुख्यमंत्री बनाएंगे, तो वो तुरंत वापस आने के लिए तैयार हैं। तो चलिए, वो कहानी उनकी वो समाप्त हो चुकी, और उनका जिक्र यहाँ इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि उसी राह पर चलते हुए इधर हेमंत सोरेन के साथी चंपाई सोरेन दिखाई देते हैं। आप याद कीजिए, ऐसे ही बिहार में भी हुआ था। कहाँ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार थोड़े दिन के लिए जीतन राम मांझी को बैठा दिए कुर्सी पे, वो भी कुर्सी से चिपकना चाहते थे। ये कुर्सी का खेल क्या है प्रेम कुमार जी? जी शुक्रिया राजीव जी। देखिए, बड़ी कड़वी लगेगी ये बात, लेकिन ये समझिए कि कोई व्यक्ति भारतीय राजनीति में अपने ही परिवार से क्यों अपना उत्तराधिकारी चुनता है। ऐसे ही चंपई सोरेन जैसे लोगों के कारण कोई अपने, अगर पार्टी में किसी वफादार को चुनता है, उसको पार्टी के प्रति निष्ठा है ऐसा मान करके चुनता है, और वो कुछ समय के बाद अपनी पार्टी से जुड़े हुए, उनका अतीत छोटा नहीं है। चंपई सोरेन का योगदान भी है पार्टी में और राजनीति में, झारखंड आंदोलन में पुराना सब कुछ है। तो उसी बिना पर तो उन्होंने मुख्यमंत्री की कुर्सी पाई। लेकिन मुख्यमंत्री आप नहीं रहे तो उसके बाद क्या बीजेपी में चले जाएंगे? ये जो बात है, ये सीधे कहीं ना कहीं अवसरवाद को स्थापित करता है, और यही अवसरवाद इस देश में परिवारवाद और वंशवाद और जो भी वाद कहा जाता है उसकी मजबूती का कारण भी है। ये आप समझिए। लेकिन ये एक अलग बहस हो जाएगी। पर अभी जो घटना घट रही है, इसका सेंटर है गुवाहाटी, और इसके माइंड जो है वो है हेमंत बिस्वा शर्मा। आप जानते हैं कि बहुत लंबे समय से झारखंड से विधायक कोलकाता होते हुए गुवाहाटी जाया करते थे, और बीच में ममता सरकार ने पकड़ा भी था कुछ लोगों को पैसा के साथ में, यानी विधायकों की खरीद फरोख्त की कोशिश, हेमंत सोरेन को, सरकार को गिराने की कोशिश बहुत पहले से चल रही थी और चलती रही है। हेमंत सोरेन को जब जेल भेजा गया तब भी ये कोशिश हुई थी, तब सीता सोरेन के रूप में जेएमएम टूटा था, और उस समय दरअसल सीता सोरेन के साथ में चंपई सोरेन जी, ये लोग एक दूसरे के बहुत करीब और एक ही गुट के माने जाते हैं। और इसके बावजूद सब कुछ समझते हुए भी हेमंत सोरेन ने चंपई सोरेन को दावेदारी, ये उनकी दावेदारी को माना था और झारखंड की कमान सौंपी थी जी। और जब जेल से छूट आए तो एक तो अच्छा ये होता है कि चंपई सोरेन बोलते कि आपकी जेल जाने की वजह से जो कुर्सी हमें मिली, हमने उस बागडोर को संभाले रखा और आप आ गए हैं, मैं स्वयं इस्तीफा प्रेषित करता हूं। एक भावना ऐसी भी हो सकती थी, लेकिन नहीं, वो उनके मन में ये आया कि हमें हटाने की कोशिश की जा रही है, इस तरह से उन्होंने चीजों को लिया। लेकिन सच ये है कि हेमंत सोरेन को बिना वजह जेल भेजा गया। उन्होंने कोई क्राइम नहीं किया, उन्होंने कोई घोटाला नहीं किया। तो जब विक्टिमाइज किया जा रहा हो आपके नेता को, आपके प्रमुख को, तो आप उस विक्टिमाइजेशन का लाभुक बन करके तो पैदा नहीं होंगे ना। आप उस सिचुएशन में पार्टी ने आपको चेहरा बनाया, तो जैसे हेमंत सोरेन बाहर आते हैं तो आपको इमीडिएट आपसे यही अपेक्षा की जाती है कि आप तुरंत उनके लिए कहेंगे कि आप आ गए, अब आप संभालिए, हम तो आपके साथ हैं।
लेकिन वो व्यवहार उन्होंने दिखाया नहीं, वो एक उनका पहलू है। लेकिन जो बात गुवाहाटी से चल रही है वो ये है कि हर जगह जिस किसी भी प्रदेश में चुनाव होता है बीजेपी इस तरह का ऑपरेशन लेकर के आती है। आपको याद होगा एक पूर्व मुख्यमंत्री कांग्रेस के भी महाराष्ट्र में इन्होंने उठाया था लोकसभा चुनाव से ठीक पहले, लेकिन क्या हुआ? क्या लोकसभा चुनाव के नतीजे बदल गए? जनता ने तो उनको वही परिणाम दिया जो अपेक्षित था। बीजेपी को करारी हार का सामना करना पड़ा। उसी तरीके से चंपई सोरेन जी का जो इम्पोर्टेंस है झारखंड मुक्ति मोर्चा में ज्यादा रहा है और उनको बीजेपी अगर अपनी ओर लाना चाहती है तो ये उनके उसी महत्व के कारण लाना चाहती है। इसीलिए लाना चाहती है कि वो अब पूर्व मुख्यमंत्री हैं, वरना झारखंड में तो और भी आदिवासी नेता हैं, कोल्हान में भी और भी आदिवासी नेता है, किन्हीं और को तो बीजेपी ने डोरे नहीं डाले। वो इसलिए डोरा डाल रहे हैं क्योंकि आप जेएमएम में हेमंत सोरेन के करीब थे, जेएमएम की संपत्ति थे, जेएमएम की राजनीति के एक की पहचान थे। लेकिन जैसे ही इस पहचान से आप जुदा होंगे आप जड़ से कट जाएंगे और जड़ से कटते साथ टहनी का क्या होता है वही आपका भी होने वाला है। तो ये झारखंड की सियासत को जो लोग भी समझ रहे हैं, सरायकेला से बाहर आपका प्रभाव नहीं है। आपका प्रभाव सरायकेला से बाहर तभी है, कोल्हान में भी तभी है जब आप जेएमएम से जुड़ करके रहते हैं। जेएमएम से बाहर रहते हैं तो कोल्हान के वो तमाम साथी आपके साथ नहीं जाने वाले हैं, इसलिए कि आप हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री नहीं देखना चाहते। जब आप हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहते, बीजेपी हेमंत सोरेन को मुख्यमंत्री देखना नहीं चाहते, तो अच्छा है कि दोनों का हित एक है, दोनों एक हो जाइए। लेकिन इससे झारखंड की राजनीति पर कोई बड़ा प्रभाव नहीं पड़ेगा। हाँ, एक व्यक्ति एक नेता का जो प्रभाव होता है उतना नुकसान तो किसी के भी जाने से होता है, लेकिन उसकी प्रतिक्रिया में भी जनता जो है आती है। हमें लगता है वो प्रतिक्रिया जेएमएम के पक्ष में जाएगी। झारखंड मुझे तो जिस तरह से 2 दिन से वो बयान दे रहे थे चंपई सोरेन, वो बातचीत से ही लग रहा था कि ये जा रहे हैं बीजेपी में। ये क्योंकि मुझे याद आता है राजीव जी कि कमलनाथ जी का प्रकरण याद आता है। मध्य प्रदेश में बड़ी चर्चा चली थी कि वो बीजेपी में जा रहे हैं, पत्रकार माइक लगा रहे थे मुंह में, तो कमलनाथ जी में इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी बोलने की कि हाँ हम कांग्रेसी थे, हैं, रहेंगे। इसके बजाय बोल रहे थे जब कुछ होगा सबसे पहले मैं आप ही को बताऊंगा। अरे तो उनकी दाल नहीं गली थी। और इस कांग्रेस ने अगर उस समय उचित निर्णय ले लिया होता ना तो उनके नतीजे कुछ बेहतर होते लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में। उन कमलनाथ जी ने डुबो दिया और कांग्रेस के एक प्रवक्ता ने आलोक शर्मा जी ने कुछ बोल दिया था तो आलोक शर्मा जी को ही मेन स्ट्रीम से कुछ समय के लिए बाहर कर दिया गया। ये उल्टा कदम था। जो व्यक्ति कांग्रेसी हो या किसी भी पार्टी का हो और अपनी पार्टी का है, थे और रहेंगे बोलने लायक नहीं हो, उसको पार्टी को पहले चाहिए निकाल दे, समय रहते निकाल दे। तो ये जो 2 दिन से बयानबाजी कर रहे थे, जेएमएम को भी समझ लेना चाहिए था। ये दूसरा कमलनाथ बनाने की जरूरत नहीं थी। कमलनाथ जी इसलिए नहीं बगावत कर पाए चूंकि बीजेपी में बगावत हो रही थी, बीजेपी ने उनको लेने से मना कर दिया। वो सिखों वाला मामला था, 1984 वाला मामला था। तो ये तीखा लग सकता है बहुत लोगों को, जो कमलनाथ जी के समर्थक हैं उनको भी बुरा लग सकता है, लेकिन ऐसे कमलनाथों को पहचानने की जरूरत है। जी बिल्कुल सही आप